चलिए बच्चों, अब करेंगे हम लोग 8.4 का कौन सा सवाल अभी करना है? 5वें का दूसरा भाग। पढ़ो भदौरिया। क्या है भैया? cos A बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन हाँ बटे cos A बटे कॉस ए बराबर 2 सेकंड 2 सेक। अब देखिए बच्चों, हमने जैसा पिछला प्रश्न को तो दोनों ही तरफ से कर रहा था, LHS RHS से। इसको अगर हम राइट हैंड साइड से करना शुरू करें तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, मुश्किल होगा करना। तो जनरली लेफ्ट हैंड साइड से ही करते हैं, जहाँ एक्सप्रेशन बड़ा होता है। बड़े एक्सप्रेशन को छोटे में बदलना थोड़ा आसान है, तो हम LHS को लेके शुरू करते हैं सवाल को हल करना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो पहला काम है कि लेफ्ट हैंड साइड में यही उतार लेना। तो हमने मान लिया कि हमने उतार लिया है, ये जगह कम है इसलिए ये पहला पर उतार लेंगे पूरे टर्म। उसके बाद अब देखा जाए क्या करें इसमें। तो लासा पा लेते हैं सीधे सीधे, क्योंकि अब यहाँ पे tan cot तो है नहीं जिसको sin cos में बदलते हैं, पहले ही से ऑलरेडी प्रश्न sin cos में दिया गया है। तो हम क्या करें, इसका लासा पा कर ले लें। तो 1 प्लस साइन थीटा और गुणे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये लासापा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों गुणनफल ही इनका लासापा हो जाएगा। अब इन दोनों के गुणनफल में अगर हम 1 प्लस साइन ए को भाग देंगे तो कॉस ए आएगा, और कॉस ए का ऊपर कॉस ए में गुणा कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 प्लस साइन ए गुणे कॉस ए में जब हम कॉस ए का भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए आएगा, और 1 प्लस साइन ए का ऊपर 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे तो ये बिल्कुल हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जैसे भिन्नों को जोड़ा घटाया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से एक्सप्रेशंस के लिए भी है, सेम तरीका है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2 साइन स्क्वायर यानी 2 साइन ए, 2 साइन ए गुणे 1 तो ये 2 साइन ए आ जाएगा। चलो 1 भी लिख देते हैं, या छोड़िए 1 से फ़र्क नहीं पड़ता, बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर अगर हम कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ ले लें तो ये बराबर 1 हो जाएगा। फिर एक और 1 का स्क्वायर 1 है तो ये एक और 1 हो जाएगा। 1 और 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, 2 बटे कॉस ए सीधे सेके आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस बोलिए नहीं आप लोग, जहाँ पे ना समझ में आए तब बोलिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आ रहा है सभी को? अब 1 और 1 जोड़ के 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब अंश में 2 उभयनिष्ठ है तो 2 कॉमन ले लेते हैं अंश में, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो कैंसिल हो गया। देखिए तो हमारे पास क्या बचा, केवल 2 अपॉन कॉस ए। अब देखिए 2 अपॉन कॉस ए तो मतलब 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, एक तरह से इसका मतलब है, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो बराबर आ जाएगा 2 सेक ए। यही देखिए क्या RHS है, हाँ यही है, बराबर लिख देंगे RHS। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब 5वें का तीसरा भाग भी कर लेते हैं जल्दी से। पढ़ो भदौरिया, क्या है तीसरा भाग? tan थीटा बटे हाँ 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा हाँ प्लस कॉट थीटा, अच्छा इसी प्रकार का लग रहा है ये तो, हाँ बटे 1 माइनस tan थीटा।
बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर हाँ 1 हाँ प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक। तो अब क्या करा जाए इसमें, ऐसा करते हैं कि इसको हम साइन और कॉस में ज़रा बदल लेते हैं, है ना, तो काम आगे सही चलेगा। चौक निकाल लिया जाए, ये मिली चौक। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बस 1 सेकंड में इसको आगे शुरू कर रहे हैं करना। तो अब इसको tan को अगर हम साइन कॉस में बदल लें या पूरे को tan में बदल लें तो भी हो जाएगा। कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो आसान तरीका जो है tan कॉट को साइन कॉस में बदल लिया जाए, जो हमने सिखाया आप लोगों को। तो LHS लेंगे, LHS पहले उतारेंगे एज इट इज़, उसके बाद tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये तो पहला पद हो गया। उसी तरह से कॉस थीटा बटे साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर। अब देखिए यहाँ पर लासापा भी ले रहे हैं। चलिए अच्छा स्टेप बाय स्टेप करें। यह एक स्टेप स्किप कर सकते हैं, ना करें स्टेप। साइन थीटा बटे कॉस थीटा पहले पद में है, यहाँ पे साइन थीटा देखिए लासापा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब साइन थीटा लासापा लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस यहाँ पर भी यही बात, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? देखिए क्या करा है, कोई बात नहीं, जल्दी हो गया थोड़ा इसलिए उस तरह समझ में आया। tan की जगह साइन बटे कॉस लिखा है, कॉट की जगह कॉस बटे साइन लिखा है, और कुछ नहीं करा है। उसके बाद नीचे जो कॉस बटे साइन था इसका लासापा हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये पहले पद में लिखा है। और इसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा में यहाँ पे बटे 1 है, 1 और कॉस थीटा का लासापा हुआ है कॉस थीटा, तो ये आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अब इस स्टेप पे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि पहले अच्छा इसको एक काम करते हैं ना कि 2 पदों में बना लेते हैं, मतलब ये 4 जो टर्म है इसको हटा देते हैं, भिन्न को सॉल्व कर ले थोड़ा। तो पहले चौथे गुणा हो जाएगा और दूसरे तीसरे का ऐसे भी आप समझ सकते हैं, या अंश, ये अंश ऐसे ही रहेगा, हर के व्यतिरक में गुणा अंश में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, फिर अगला स्टेप बताते हैं जो आवश्यक है। देखिए इसका गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे, इन दोनों गुणा होगा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब आगे भी अगले पद में भी बिल्कुल यही काम करना है, तो धन। अब यहाँ पर कॉस थीटा और कॉस थीटा गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये सबको समझ में आ गया इतना? अब अगर हम यहाँ पे लासापा ले, देखिए बच्चों, तो अगर लासापा अभी इस दशा में लेंगे तो ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, अलग अलग पद हैं। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी अलग अलग पद हैं। मगर एक यहाँ पे हम थोड़ी चालाकी ये दिखा सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लें हर में, तो ये भी बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और फिर जब हम लासापा लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को केवल एक बार लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही? बहुत आवश्यक पॉइंट है ये, कई प्रश्नों में यहीं पे आप फंसेंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए a माइनस भी एक तरफ हो और एक तरफ हो a माइनस भी, एक तरफ b माइनस है, तो माइनस कॉमन लेके a माइनस भी बना लेंगे उसको। अगला स्टेप देखिए, जब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस सीधे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे लिखा हो 5 बटे माइनस 2, तो इसका मतलब माइनस का 5 बटे 2 होता है ना। ऋण अगर अंश या हर कहीं पे भी हो तो उसको हम सामने ही मानते हैं या अंश में ही मानते हैं। देखिए अभी करेंगे तो समझ में आएगा, घबराइए नहीं बिल्कुल। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या करा, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 यहाँ पे आ गया बाहर,
और -1 जब कॉमन लेंगे तो ये ऋण का था धन का हो गया, कॉस वाला धन का था ये ऋण का हो गया, और जो -1 बाहर था इस प्लस के साथ गुणा हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे माइनस आ गया। ये बात नहीं समझ में आई? आ गई ना समझ में? अब लासापा लेते हैं सीधे। अब जब लासापा लेंगे तो लासापा आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में हम कॉस थीटा गुणे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भाग देंगे तो क्या बचेगा? साइन थीटा, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन क्यूब थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पर इस पूरे पद में जब साइन थीटा गुणे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भाग देंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जब कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। समझ में आ रहा है ये? अब देखिए अगली पंक्ति में क्या करना है हमें? अगली पंक्ति में अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी को ओपन करना होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले ब्रैकेट में, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आ गया। बस हमने क्या करा है? अंश में ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोल दिया है, होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए की जगह साइन थीटा था और बी की जगह कॉस थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए अंश और हर में कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाला पद पूरा पूरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है। ठीक बात है बच्चों? अब देखिए ज़रा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो अब यहाँ पर अंश में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ गया। ठीक, और अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, और ये बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो एज इट इज लिख दिया गया। और हर क्या चल रहा था? हर था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इसका हर चल रहा था। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, तो हर हो गया। अब इसके बाद बच्चों अगला स्टेप क्या कर सकते हैं कि इसको अलग अलग करके लिख लिया जाए। अलग अलग करके लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम इसको लिख लें 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए अगर इसका हम लासापा लेंगे तो यही पद आ जाएगा बिल्कुल। अलग अलग करके लिख लिया है केवल। कर ऐसा क्यों रहे हैं? क्योंकि हम उसको देख रहे हैं क्या लाना है हमें। ठीक है, अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि देखिए ये पद तो पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा ये कैंसिल हो गया, और कॉस थीटा से कॉस थीटा पूरा कैंसिल ही हो गया। कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 1 बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा, और 1 बटे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा। बस आ गया हमारा आंसर। तो अब इसके बाद इसको इस जगह पे लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर 1 बटे कॉस थीटा हो गया सेक थीटा, और 1 बटे साइन थीटा हो गया कॉसेक थीटा, और ये कट के तो 1 आ चुका है। बस यही हमारा RHS था, इसको पलट के लिख दे रहे हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? फिर से एक बार देखिए, जिसको न समझ में आया, बहुत आसान था। प्रश्न ये था हमारे पास, हमें 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा लाना था। हमने सबसे पहला स्टेप टेन और कॉट को साइन कॉस में बदल लिया। अगला स्टेप हर का लासापा ले लिया, यहाँ पहुँच गए इधर। साइन माइनस कॉस बटे साइन, कॉस माइनस साइन बटे कॉस। उसके पश्चात पहले चौथे गुणा, दूसरे तीसरे गुणा, यहाँ पे आ गए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस माइनस साइन। यहाँ पे सोचने वाली बात थी, यहाँ पे हमने यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, तो ये भी साइन माइनस कॉस में बदल गया, वो -1 यहाँ पे आ गया। उसके पश्चात इन दोनों पदों का फिर से लासापा लिया, तो साइन गुणे कॉस, और ये एक ही बार आएगा क्योंकि सेम है ये। और उसके बाद इस पूरे पद में से हमने कॉस थीटा गुणे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को भाग दिया,
तो क्या बचा साइन थीटा, और साइन थीटा का ऊपर साइन स्क्वायर थीटा में इसमें गुणा किया तो साइन क्यूब थीटा आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा आ गया। फिर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाया जो कि होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया। फिर हमारे पास अंश में ये पद बचा है और हर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा है। अंश में जो ये पद बचा है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है जो यहाँ लिख दिया हमने, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज लिखा रहा, हर भी कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज लिखा रहा। अब हमने इसको अलग अलग कर दिया तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये पूरा पद कट के 1 हो गया। और ये 1 अपॉन कॉस को हमने सेक लिख दिया, 1 अपॉन साइन को कॉसेक लिख दिया प्लस 1 को आगे लिख दिया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही RHS आ गया। फिर से बताएं, नोट कर लो।